अन्य सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा, लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं लोकसभा मान्यवर, मैं आपको बताता हूं। चलो, आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात आप तक नहीं पहुंची, तो मैं अभी कह देता हूं। लीजिए, पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं, एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है? आप बता दीजिए सदन में। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ मान्यवर, मुझे पूरी बात कहने दो। अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले। एक मिनट, मुझे सुनकर बताओ। एक मिनट, अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले पूरी बात सुनो। एक मिनट, ओ डायरेक्ट भाई, एक मिनट मुझे सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूं ना। अरे विनय विश्वम जी, मैं जवाब देता हूं, सुनिए तो। मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार। एक सेकंड, आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए भैया, थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। तो मर गया, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अजीब, सुनिए, अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आप बोले अभी, मान्यवर, एक सेकंड, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। एक मिनट। आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा, ठीक। अब फिर भी सुनो भाई, अरे प्लीज क्यों बात कर रहे हो? फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, 2 मिनट बैठिए। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना। मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इस पर चर्चा। अफसरों की उपस्थिति में, एक सेकंड बैठ जाइए ना भाई। सर, इनको कंप्लीट करने दीजिए। मान्यवर,
मान्यवर मैं कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं आनंद जी, आनंद जी, he should be allowed to give the answer. They एक मिनट। will not swear him out and then they'll walk out. शर्मा जी एक मिनट मान्यवर, माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए भाई। अरे भाई सुनो मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के 1-2 चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए। आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो भी आए। ये विषय पर 1 सेकंड, अरे सुनो ना मगर। अध्यक्ष जी क्या बना रहे It's not done, sir. इनको Listen. देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं, Let बीच them में listen, sir. इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनंती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना डायरेक्ट भाई, आप भी आना मान्यवर। Not yielding. There बैठिए, please sit down. Please sit down. मान्यवर, I'm not allowing you. He is not yielding. I'm not allowing you. Please. He is not allowing. दिस इज नॉट डन डायरेक्ट आप प्रतिनिधि मंडल में आ जाइए He is डायरेक्ट। not yielding. गुलाम नबी आजाद के वरिष्ठता में Please. बाद में देर बैठिए। मान्यवर, Please sit down. Yes. मान्यवर, दोनों ओर से हेट स्पीचेस Please. की बात हुई, हम सब ने स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है सीए के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए, इसका It's not done, sir. देखिए मान्यवर, मैं किसी के नाम वगैरह देना नहीं चाहता, परंतु हेट स्पीचेस के लिए जो बातें की गई और कुछ सदस्यों ने सीआरपीसी के और आईपीसी के दफाएं भी कोट की, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि रिसेंटली जो राइट्स हुए उसके पहले क्या हुआ। मान्यवर, 15 दिसंबर को 14 दिसंबर को शाहीन बाग नहीं हुआ था। शाहीन बाग को शांत प्रोटेस्ट है, हमने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि भाई किसी को अधिकार नहीं। सवाल लोगों की सुविधा का है, लोगों की सुविधाएं नहीं तोड़ना चाहिए। एक प्रदर्शन की एक जगह होती है, वहां बैठकर प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसी जगह भी दिल्ली में निश्चित है, हजारों हमने भी किए, आपने भी किए। प्रदर्शन करने की जगह वहां सब बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु 14 दिसंबर को जो भाषण हुए मान्यवर रामलीला मैदान में, इसके अंदर काफी सदस्यों ने कहा है कि आर पार की लड़ाई करिए, नहीं निकलेंगे तो कायर कहलाए जाओगे। अब उसके बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना हुआ मान्यवर, और उसी दिनों में पहली बार प्रोटेस्ट हुई। हालांकि वो कौमी दंगे नहीं थे, प्रोटेस्ट करने वाले और पुलिस के बीच की झड़प थी। ये 15 को ही हुआ। तो हेट स्पीचेस का असर किसका हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। 17 फरवरी को एक युवा ने अमरावती महाराष्ट्र में भाषण कर दिया कि जब ट्रंप यहां पर आते हैं
विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तब मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने हमारी भावनाएं क्या है। रोड पर आ जाइए और ताकत दिखाइए। ये हेट स्पीच का सीधा असर 24 तारीख को दिखा, 23 तारीख को दिखा, 23 तारीख को 7-8 धरने लग गए। ये हेट स्पीच का असर है। 19 फरवरी को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ है, चिंता की बात नहीं, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। अरे जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार। उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।